पेश किया बजट। वित्त मंत्री ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बजट की तारीफ। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, बजट से पूरे होंगे गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपने। इस बजट में कई उत्साह वाली योजनाएं। सीएम योगी ने बजट की तारीफ की है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निस्संदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि ये विकसित भारत के विराट संकल्प को मजबूती देने वाला बजट है। विपक्ष का बजट को लेकर तंज। अखिलेश यादव बोले, भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला। मायावती का निशाना, बजट में सिर्फ वादों और उम्मीदों की बरसात। डिंपल यादव ने कहा, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। पीलीभीत में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। रामचरितमानस पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद की शव यात्रा भी निकाली। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा। सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई। कहा, दलितों, महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं। सियासी फायदे के लिए इसे विवाद बनाया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य और रानीगंज से एसपी विधायक आरके वर्मा का पुतला फूंका। रानीगंज तहसील गेट पर इकट्ठे होकर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जौनपुर में बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, ये केवल जनता को भटकाने में लगे। मानस मौर्य और विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की और उन्हें पाखंडी बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि संत अपना घटिया चरित्र जनता को दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि हर युग में राक्षस हुए जो संतों को टारगेट करते हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हमें शूद्र समझा जाता है, हमारा वक्त भी बदलेगा। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पूछ रहे हैं कि अखिलेश बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश का खुद का स्टैंड क्या है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिस के बाहर शूद्र का पोस्टर लगाया है और लिखा है, शूद्र होने पर गर्व है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी नेता समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वहीं ओपी राजभर ने अखिलेश से पूछा कि यादवों के अलावा अति पिछड़ों में से किसी को सीएम बनाएंगे क्या। तो सवाल वही, मानस विवाद पर नया खुलासा। मानस की लड़ाई में राक्षस कौन? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। विवादित बयानों पर कायम मौर्य। संतों को बताया 420। दान दक्षिणा से भी इनके दान दक्षिणा चढ़ावे से इनका पेट नहीं भरा, तो अब 420 के माध्यम से पलटी मारकर अपने ही बयान से मुकर कर अपने घटिया चरित्र को जनता के बीच में ले रहे हैं। मौर्य पर बरसे मनोज तिवारी। कहा, हर युग में होते हैं राक्षस। राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। राजभर का अखिलेश परिवार घोषित करें अति पिछड़ा सीएम उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में पिछड़ों की बात करती है तो पिछड़ों में अति पिछड़ों का मुख्यमंत्री घोषित करे। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, कहीं पुतला दहन, कहीं शव यात्रा। लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से उनका विरोध हमने जताया। उनके जो मुख्य नेतागण हैं, उनके पार्टी के लोग हैं,
उस पर संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को अपने पार्टी में न रखें, न तो रसातल पर चले जाएंगे। तो सवाल यही है कि मानस की इस लड़ाई में राक्षस कौन है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हर युग में राक्षस हुए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संतों ने अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा जी हैं, बीजेपी समर्थक आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश पासवान दलित चिंतक और सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो चर्चा को विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आपकी बात सुन लेते हैं। शुरुआत गौरव चाचरा जी से करने जा रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर गौरव चाचरा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य रोजाना नए बयान दे रहे हैं, स्टैंड पर कायम हूं ये तो कह ही रहे हैं, रुक नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि साधु संतों ने अपना असली चरित्र दिखा दिया। देखिए, दलित, पिछड़ों, वंचित, शोषित की जब तक अत्याचार होगा समाजवादी पार्टी उनके साथ रहेगी। और ये देश है, देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमको सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई दंगा भड़काने वाली या मार देना, काट देना ऐसे शब्द अगर कोई कर रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। हम किसी भी इंसान का नाम नहीं लेते हो। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे शब्द बिल्कुल ही वर्जित होने चाहिए, ये वहाँ पे बोलने नहीं चाहिए, दंगा भड़काने जिससे सबको की भावनाओं को आहत हो। ठीक है, अब सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अब सीधा लड़ाई ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी और साधु संतों, मतलब जो जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं या हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके प्रचार प्रसारकों पर है। वो कह भी रहे हैं कि 97:3 वो लोग जो कि इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गलत तरीकों से पिछड़ों और दलितों की बात समाज में फैला रहे हैं। धन्यवाद आस्था। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए आस्था, अभी समाजवादी पार्टी के नेता का आपने वक्तव्य सुना, प्रवक्ता का, वो लगातार जिस प्रकार से गुमराह करने वाले बातें कर रहे हैं, ये बहुत हास्यात्मक है। भगवान श्री रामचंद्र जी हर हिंदू के आराध्य हैं। वो जाति और धर्म और मजहब और राष्ट्र से ऊपर उठकर पूरे विश्व के आराध्य देवता हैं। वो भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में पूजे जाते हैं। लेकिन उनकी रामायण जी को जलाकर जिस व्यक्ति ने कुकर्म किया, उसको समाजवादी पार्टी ने प्रोत्साहित किया, पदोन्नत किया, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या रामद्रोह करना समाजवादी पार्टी के अंदर एक पदोन्नति पाने का क्या सीधा रास्ता है? ठीक है सूर्य जी, समय समाप्त। हम रुक करेंगे आलोक वत्स जी का, बीजेपी समर्थक हमारे बीच में है। आलोक वत्स जी, हिंदुत्व का जवाब अब समाजवादी पार्टी इस तरह दे रही है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संतों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखिए आस्था जी, ये सब राजनीति से प्रेरित है। इसका धर्म से और ग्रंथ से और राम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहाना है एक वोट को, कवायद को इकट्ठा करने की, और उस पर ये इतने गिर जाएंगे कि राम, जिसकी आस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जिसका एक मानक स्थापित है, एक रामचरितमानस जीवन जीने का एक दर्शन है, उस पर उंगली उठा के राजनीति करेंगे और उसका साथ देंगे अखिलेश यादव, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनको इसका ऐसा सबक मिलेगा कि जिसको कहते हैं। ठीक है, और 2024 के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है, आप कह रहे हैं। ठीक है आलोक वत्स जी, लौटेंगे, विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर राजेश पासवान का मैं रुख करती हूं, दलित चिंतक हमारे बीच में है। डॉक्टर राजेश पासवान जी बताइए, क्या दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की बात इस आधार पर होगी कि एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ को कटघरे में खड़ा किया जाए, साधु संतों के लिए इस तरह की बात की जाए कि अपना चरित्र दिखा दिया? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है उसका जवाब वे देंगे, क्यों कहा है, कैसे कहा है। लेकिन जहां तक इस विवाद का प्रश्न है, और विवाद में जिस चौपाइयों के हवाले से जो प्रश्न उठाए गए हैं, वे चौपाइयां, रामचरितमानस की वे चौपाइयां जिनके हवाले से बातें कही जा रही हैं, वे आपत्तिजनक है। उस पर दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों को आपत्ति होती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, सिर्फ रामचरितमानस नहीं लिखा है, कवितावली भी है, गीतावली भी है, दोहावली भी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। उनकी पुस्तकों में एक पुस्तक रामचरितमानस है,
तो पुस्तकों के वो अंश जो हैं, मेरे को बहुत ऑब्जेक्शन है, ये पुस्तक बोल रहे हैं रामचरितमानस को, ओपन नहीं किए, रुक जाइए। पुस्तक नहीं बोल सकते रामचरितमानस, ठीक है, बिल्कुल नहीं, इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये राजेश पासवान जी, 30 सेकंड पूरे हो गए। सूर्य प्रकाश जी, सूर्य जी, रामायण पुस्तक नहीं है, ठीक है, वो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सब जानते हैं। आगे आपको मौका मिलेगा बात रखने का, लेकिन हमारे साथ एक पैनलिस्ट बच गए हैं, उनकी भी बात हम सुन लेते हैं। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ है। 30 सेकंड के अंदर रावत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम विस्तार। फर्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं, वैसे बेवकूफों से क्या कहा? अरे रहने दीजिए भैया, जान तो चाहिए आप लोग। एचएस रावत जी, सबसे पहले मैंने सबको सुना है, सुनने के बाद मैं जो चात्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि हम समाजवाद की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप अगर दलितों की बात करते हैं तो बहन मायावती के साथ में आप लोगों ने क्या किया था गेस्ट काउंट के अंदर? अगर उनको ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना बचाते, शायद उनको गेस्ट हाउस के अंदर आप मार देते। और समाजवाद की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है और निहत्तों के ऊपर आप गोली चलवाते हो, आप कहते हो हम समाजवाद की बात करते हैं। 30 सेकंड पूरे, तो लौटेंगे और चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन इस वक्त इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी हम अपनी जनता के सामने रख देते हैं। रामचरितमानस पर विवाद एजेंडे के तहत खड़ा किया गया है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव और यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य सब मिले हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, लेकिन बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पहले उसे सुनाते हैं आपको। सर एक चीज सर अपने माने में जरूर रखना चाहिए। हमारे राइटर गौतम भी हमको फोन के उनको भी बोले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बोले हैं कि भगवान को बचा के न रखिएगा तो फिर हम लोग को एक्सप्लाइट कर देगा। भगवान श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी माता असम्बली का बेटा मंदिर में गया तो तुम उसको पैदल से तुलवा के पवित्र किया, उस पर धर्माचार्य लोग ये या भगवान की जी सुपर भगत लोग के यहाँ खाए, ये जाति व्यवस्था को खत्म करने का संकेत है भगवान जी का। मगर इसको लोग सर एक चीज सर अपने माने में जो। चलिए, तो ये ऑडियो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया और उसमें ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस पर ये जो विवाद है वो एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य ये सभी लोग मिले हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप ऐतराज जता रहे थे, यहां पर दलित चिंतक अपनी बात रख रहे थे और वो बता रहे थे उन्हें किस बात से ऐतराज है, लेकिन आपने अपने पॉइंट को रखा, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए आस्था, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन दर्शन है वो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और मैं ये बता दूं कि रामचरितमानस जो है वो हिंदुओं के लिए एक किताब नहीं है, वो हिंदुओं के लिए अपनी जीवन जीने की पद्धति है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो केवट को देख लीजिए, निषाद राज जी को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि भैया आपने मुझे पार लगाया, उनका सम्मान किया। आप देखिए किस प्रकार से माता सबरी के झूठे बेर खाकर उन्होंने ये बताया कि उस समय में भी कोई जात पात नहीं थी और व्यक्ति को जात पात से अलग हटके ये जो सारी बहस और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टैंड है वो इस लेवल पर आ पहुंचा है कि वो साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। देखिए, चरित्र और चेहरा किसने दिखाया ये पूरा देश देख रहा है। किसने भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण जी, परम श्रद्धेय रामायण जी को जलाया है, उन जलाने वालों का समर्थन किया है, ये पूरे देश ने देखा है। और समाजवादी पार्टी की तो डीएनए में ही है भैया। जब राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा हुई थी तो साधु संतों और राम भक्तों पे किसने गोली चलवाई थी? ठीक है, जवाब देंगे गौरव बांधकर सरयू में फेंका था राम भक्तों को, ये सब जानते हैं। गौरव चाचा इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, अपने स्टैंड पर कायम रहने के लिए क्या साधु संतों, शांत हो जाइए सूर्य मैथिल जी, अपने स्टैंड पर कायम रहने के लिए क्या साधु संतों को टारगेट करना जरूरी है? उनके लिए ये कहना जरूरी है ऐसे शब्द की वो अपना चरित्र दिखा रहे हैं? देखिए, हम इसकी बेहद ही निंदा करते, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरी बात सुनिए, अभी इन्होंने बोला कि हम रामचरितमानस के खिलाफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज पार्टी श्री राम जी के साथ है, श्री राम जी को मानती है, रामचरितमानस के साथ है हम, लेकिन उसके अंदर जो पंक्ति लिखी है उसके लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। भाजपा के साथी मुझे बताएं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाजपा के साथी बता दे हमें कि शुद्ध कौन है। नहीं गौरव जी, देखिए ये जो चौपाइयां है ना, ये बीते कई दिनों से डिबेट में है। और अब तो एक मिनट शांत हो जाए। और अब तो बीजेपी प्रवक्ता जो है वो कुरान से निकाल करके कुछ आयतें ला रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा सपा के प्रवक्ता बता दें कि ये क्या है क्या नहीं है। नहीं, आप इस तरह से एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का ट्रायल कीजिएगा और ताड़न शब्द को लेकर सारा
सारा ट्विस्ट दिया जा रहा है। एचएस रावत जी समझाएंगे, बार बार हर डिबेट में इस चीज को समझाने की जरूरत पड़ रही है। एचएस रावत जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं इनको, गौरव जी को, पहले तो इनको ये खुद ही नहीं पता ये शूद्र हैं, दलित हैं, क्या हैं, इनको खुद नहीं पता। इनसे मैंने कितनी बार पूछा कि मुझे ये बता दो कि वहां जो आप लोग कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो इनसे पूछो तो सही, संविधान में शूद्र शब्द है क्या आज की डेट में? आज की डेट में संविधान में इस टॉपिक का मामला ही नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जिस बात की इजाजत नहीं देता तो उसको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। और जब वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ मैं शूद्र हूं क्या, जब अखिलेश यादव को खुद नहीं पता वो शूद्र हैं या क्या है। अगर शूद्र हैं तो ओबीसी का रिजर्वेशन छोड़ दो, काय को राजनीति करते हो? अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन लेके बैठे हो तो आप शूद्रों के साथ मिल जाओ, दलितों के साथ मिल जाओ। तो आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो हिंदू धर्म के अंदर, और इसका दुष्परिणाम आपको जयचंद के रूप में भुगतना पड़ेगा। जैसे जयचंद को आज इतिहास में याद किया जाता है कि हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए आप सवर्णों में और दलितों में और शूद्रों में जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हो वोटों के लिए, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। गौरव जी समझाओ अपने अखिलेश को, समझाओ स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक है एचएस रावत जी, मैंने आपसे वैसे धार्मिक सवाल पूछा था, लेकिन आपने राजनीतिक सवाल उठा दिया। गौरव चाचरा उसका जवाब देंगे कि उनके हिंदुत्व का जवाब अब आप जातियों में बांट करके देंगे। वो तो कहते थे कि हमारे लिए सब बराबर है, हमारी योजनाओं से सबको लाभ होता है, लेकिन अब आप एक एक जाति उठा करके बात कर रहे हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर पूजा अर्चना करने गए तो भाजपा के गुंडों ने उनको काले झंडे क्यों दिखाए, क्यों उनका रास्ता रोका? अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लो, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर साधु संतों को गाली दोगे, हमेशा भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व में ले जाती है या धर्म के अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करने की कोशिश करती है, विकास की बात नहीं करती, धर्म पे ले जाती है बातों को। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री जी गए राजस्थान में, वहां पे हनुमान जी की इन्होंने जाति बता दी, क्या यह सही है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये देश सनातन धर्म का देश है, राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म। ठीक है गौरव जी, अब पहले आलोक वत्स, उसके बाद सूर्य प्रकाश जी। बोलिए आलोक जी। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनकी बात में कितना ऑडियो बढ़ाइए थोड़ा आलोक जी का, मुझे आवाज नहीं आ रही है उनकी। ये कह रहे थे कि विकास की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आके खड़ा हो गया है। आज के आंकड़े बताते हैं कि चाइना 3.1% ग्रोथ लेके चल रहा है और हम 6.4% ग्रोथ लेके चल रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड से भी, जर्मनी से भी आगे का ग्रोथ लेके चल रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट है लगातार कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये बात कर रहे हैं कि यहां कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। अरे कुछ तो पढ़ लिख के आया करो। बात कुछ और पूछ रहा था, कहां से आप तो सोचा करो कि क्या बोल रहे हो आप। जो मैंने बोला, जो बात चल रहा, मुद्दा क्या था? मुद्दा जो था, आपकी गलती नहीं है, इससे पहले मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य है, मुद्दा रामचरितमानस है, लगातार सपा का बना रहना स्टैंड है और एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। ठीक है आलोक जी, बात आ गई आपकी। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आस्था, अभी इन्होंने एक चौपाई का नाम लिया परम श्रद्धेय रामायण जी में से, तो मैं इनको बता देता हूं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं आप पूछना चाहता हूं कि इनके हिसाब से ताड़ना शब्द क्या है? एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे सूर्य का भानु भी है, भास्कर भी है, जिस तरह लक्ष्मी का श्री भी होता है, उसी प्रकार ताड़ना शब्द का अवधि के अंदर शब्द का शिक्षा के अधिकारी, और उसके अलावा जो चमड़े के वाद्य यंत्र होते हैं ना, उनको कसना, उनको सूरज की रोशनी में रखना भी ताड़ना शब्द होता है। और आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदुओं के श्रद्धेय ग्रंथ के अंदर आप किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने की सोच भी सकते हैं? क्या आप यही अमेंडमेंट कुरान में और बाइबल में कर सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जब सुबह सुबह उठकर वो अजान देते हैं और वो कहते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, तो क्या आप इसमें लिख सकते हैं कि नहीं भैया, हिंदुस्तान तो सर्वधर्म संभाव का देश है, वह हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मों की बात करोगे, ये अजान में नहीं बोलोगे। है तुम्हारी औकात, है तुम्हारी औकात, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आप और अच्छे शब्द का चयन कर सकते हैं। आप पूछना चाह रहे हैं कि है आप में इतनी हिम्मत। गौरव चाचरा जी बताइए, यहाँ वही बात आ गई घूम फिर के कि जितनी आसानी से रामचरितमानस या बहुसंख्यकों की एक धार्मिक पुस्तक का ट्रायल किया जा रहा है,
यहाँ एक सोच ये भी कहती है, हाँ, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ कि यहाँ पर उदाहरण ये दिया जा रहा है कि कोई और धर्म होता तो सरतन से जुदा हो गया होता। देखिए फिलहाल क्या सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए जिस पंक्ति में उनको लगा उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो पंक्ति हमारे रामायण जी के लिए बात करने वाले मौर्य जी ने बोली है। और आप अभी बोल रहे थे हम कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं, बोलने वाले हनुमान जी की जाति बताने वाले। आपने पूर्व डिप्टी सीएम ने बोला था सीता जी कष्ट पे भी है, कौन होती है वो, कौन होते हैं वो बोलने वाले। आपके मंत्री ने बोला था कि अपना राजा दशरथ जी के बेटे नहीं है वो, कौन होते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आपको अधिकार अपनी बातों में नहीं आओगे ग्रंथ के लिए बोलने का, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, पार्टी को आपस में मत लड़िए, मुद्दा मत छोड़िए, अपमान करने का। ठीक है, एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन आप सभी लोग आपस में मत लड़िए, सबको बराबर वक्त मिल रहा है। डॉक्टर राजेश पासवान है, दलित चिंतक। डॉक्टर राजेश पासवान जी बताइए, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। रामचरितमानस, उसकी चौपाइयां शताब्दियों से हमारे बीच में लोग अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं। आज भी आप सुन रहे हैं कि धर्मगुरु उस शब्द को ताड़ना, जिसके आधार पर ये पूरी राजनीति या कह लीजिए कि इस पूरी चौपाई का इंटरप्रिटेशन टिका है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि 2024 से पहले अचानक एक वर्ग उठ खड़ा होता है और कहता है कि देखो नारियों पर और ओबीसीज पर और एससीज पर जो है उस जमाने से जुल्म होता है और ये चौपाइयां जो है उसका उदाहरण है। धर्मगुरु को रामायण और रामचरितमानस में फर्क नहीं पता तो उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन ये सही है कि रामचरितमानस एक अच्छी पुस्तक है, लोकप्रिय पुस्तक है, लेकिन दूसरी बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके बहाने हिडन एजेंडा जो चल रहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना हो रहा है। ये कौन चला रहा है, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ। जो हिंदुत्व की बात विपक्ष है, अब पिछड़ों और दलितों की उग्र पॉलिटिक्स कर रहा है या नहीं? प्रकाष्ठा है। हिंदुत्व का मतलब सवर्ण वर्चस्व की प्रकाष्ठा है। ये हिंदुत्व की परिभाषा में वही आता है, हिंदू धर्म की परिभाषा में वही आता है। सवर्णों के फायदेमंद, बाकी कोई भी धर्मगुरु चिल्लाता रहे, भौंकता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर करिए कि सवर्ण हिंदुओं इस शो पर खराब शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। करके हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की बात सम्मान रखिए दूसरे पैनलिस्ट का। हिंदुत्व सवर्ण हिंदुओं की रक्षा के लिए जार्गन है जो सवर्ण हिंदू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व या धर्मगुरु केवल सवर्णों की बात करते हैं, उन्हीं के ही जन जागरण की बात होती है। एच.एस. रावत जी, एकदम क्लियर। एच.एस. रावत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं और यही बात दलित चिंतक सवाल उठा रहे हैं कि 97 वर्सेस 3 और 3 में उन साधु संतों धर्मगुरुओं को रखा जा रहा है जिनके लिए कहा जा रहा है कि अपना चरित्र दिखा दिया, या वो भी केवल सवर्णों की बात करते हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, ये प्रोफेसर बन गए हैं, ये दलित चिंतक हैं, इनको किसने रोका ऊपर तक प्रोफेसर बनने में? स्वामी प्रसाद मौर्य को मिनिस्टर बनने में किसने रोका? उनकी बेटी को मेंबर पार्लियामेंट बनने में किसने रोका? आपकी कृपा से प्रोफेसर नहीं बना हूं, अपने ज्ञान से बना हूं प्रोफेसर। आप दलित हैं क्या? आपकी कृपा से नहीं बना हूं। ब्राह्मण छत्री पैसे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, एक-एक करके बोलिए, पहले हिम्मत करिए सुनने की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मणों को भी पढ़ाते हैं, आप क्षत्रियों को भी पढ़ाते हैं, आप वैश्यों को पढ़ाते हैं, आप दलित कहां से हो गए? आप दलित चिंतक कहां से हो गए? आपको दलित हूं, मेरा सर्टिफिकेट है। होकर के आप समाज में इस प्रकार की बातें करते हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व है। भीमराव अम्बेडकर जाति व्यवस्था को खारिज मत कीजिए रावत जी। उन्होंने उनको रावत जी जाति एक सच्चाई है, उसको खारिज मत कीजिए। मायावती ब्राह्मण है क्या? 4 बार मुख्यमंत्री रही है। अरे तो कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने हैं, उन सबको क्या ब्राह्मण से निकाल दीजिएगा? हिंदू समाज को बांटना मुख्यमंत्री बनना आपका एक अधिकार है क्या? आपस में मत लड़िए, बनना आपका एक अधिकार है। एक-एक करके बात करिए। प्रोफेसर बनना आपका एक अधिकार है। पढ़ाते हैं क्या? प्रोफेसर बनना आपका एक अधिकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। बनना आपका एक अधिकार है। जवाब दो, आप प्रोफेसर है ना, दलित चिंतक है, आप बीच में मत बोलिए। आप सुन लीजिए पहले। आप ब्राह्मणों को नहीं पढ़ाते, आप क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते, देखिए को नहीं पढ़ाते। निजी हमलों से बचिए, निजी बहस से बचिए। गलत व्याख्या नहीं करता। आप दोनों का सम्मान है, आप दोनों हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, एच.एस. रावत जी और डॉक्टर राजेश पासवान। एक दूसरे पर निजी हमले मत करिए। आप अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना ज्ञान रखते हैं और यही वजह है कि आज न्यूज 18 के सम्मानित मंच पर आप हैं। हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान है। विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, शांत रहिए। पासवान जी, आपने बात कह दी, आपने कहा कि धर्मगुरु केवल सवर्णों की बात करते हैं। बताइए एच.एस. रावत जी, यहाँ कहा जा रहा है कि धर्मगुरु केवल सवर्णों की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनको इस तरह की झूठ बोलनी चाहिए। धर्म तो सबको बराबर का अधिकार देता है।
कौन सा धर्मगुरु कहता है कि सवर्णों की बात? कितने हमारे शंकराचार्य जो हैं, जो बने हुए हैं कि सारे के सारे दलित हैं। अगर आपने एजुकेशन लिया तो आपको अधिकार है, अगर आपको संस्कृत आता है तो आपको अधिकार है। आप जब पढ़ोगे नहीं तो आपको उठा करके क्या ऊपर बैठा दिया जाए? आपको जब सूत्र नहीं आते, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, तो कहां से आपको पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा? तो संस्कृत पढ़ने का एक अधिकार आप ही के पास है, आप नहीं पढ़ा है। नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में रोक थोड़ी है डॉक्टर पासवान, किसी यूनिवर्सिटी में रोक थोड़ी है। अगर आपके परसेंटेज, आपके नंबर, एलिजिबिलिटी अलाउ करती है तो आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। क्या भारत में किसी यूनिवर्सिटी में रोक है क्या कि कौन किस कास्ट से आएगा उसको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? धर्मगुरु दलित, दलितों को किसी ने रोका है पुराण पढ़ने से इस देश में? दलितों को किसी ने रोका है वेदों का अध्ययन करने से इस देश में? आप बताइए मुझे। आप पढ़ो वेद। क्या धार्मिक शिक्षा, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ने से दलितों को किसी ने रोका है? नहीं रोका है। फिर ये तो अपनी चॉइस वाली बात है। धर्मगुरु बनने से रोका तो मुझे आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए, ऐसा उदाहरण बता दीजिए, वेद, पुराण, उपनिषद कंठस्थ होने वाला व्यक्ति यदि जाति से दलित है तो उसको केवल इसी आधार पर खारिज किया जाए कि वो दलित है। सुनिए मान्यवर, खारिज किया जाता है इसीलिए कि धर्मगुरु, आप पूछिए ना कितने ओबीसी धर्मगुरु हैं, कितने दलित धर्मगुरु हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। बोलिए बोलिए एच एस रावत जी, 20 सेकंड, उसके बाद सूर्य प्रकाश मैथिल जी। दलित चिंजगी राजेश जी सुनो, जात ना पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हंसने की बात नहीं है, ये बिल्कुल मुफीद बात है। ज्ञान कहीं से मिले उसे लेने में क्या हर्ज है? ज्ञान कहीं से मिले उसे ग्रहण करने में क्या हर्ज है? क्या विद्वान की जाति पूछी जाती है? बुरा मत मानिएगा, आप प्रोफेसर हैं, आप एक सब्जेक्ट पर कमांड रखते होंगे कि आपके स्टूडेंट्स आपकी जाति देखकर आपसे पढ़ने आते हैं? ये कबीरदास ने कहा है, इस देश में ऐसी सोच हानिकारक है। गुण की पूजा कीजिए, जहर ऐसी सोच समाज के लिए। कहते हैं कि विप्र की पूजा कीजिए चाहे वो गुण से हीन हो, शील गुणहीन हो। बोलने से पहले सेकंड दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप दोनों आपस में मत लड़िए। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे, शांत हो जाइए। इन्होंने कबीरदास जी का नाम लिया, मैं रैदास जी की बात करता हूं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन को चंगा करना पड़ेगा इन लोगों को। ये जो बैठे हैं ना दलित चिंतक के नाम पे, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। और अब मैं कुछ नाम लेके आपके सामने दलितों के बारे में जो बार बार बोल रहे हैं, देखिए KR नारायणन 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद साहब अभी राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, जगजीवन राम जी भारत के अंदर कितने बड़े नेता रहे, मिनिस्टर्स रहे लगातार। अरे भैया GMC बालयोगी हमारे स्पीकर रहे, उसके अलावा मीरा कुमार स्पीकर रही, और BR अंबेडकर साहब तो हमारे देश के संविधान निर्माता थे। मैं तो इतने नाम गिना दूंगा यहां पर। ये जो दलित की बात कर रहे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आस्था जी, ये लोग कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद इनको हजम नहीं हो रहा कि लगातार भारत जो है सर्वधर्म संभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पे जो चल पड़ा है उसको रोकना है। कभी ये रामायण जी को जलाएंगे, कभी कहेंगे हम शूद्र हैं, जबकि संविधान में शूद्र शब्द नहीं है। और ये जो प्रोफेसर बन रहे हैं, इनको प्रोफेसर बनने के लिए भी भारत के संविधान ने शक्ति दी है। उनके विचार सबने सुने और एक स्वस्थ समाज के लिए इस तरह की सोच संविधान के अंदर इस तरह की सोच घातक है। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इस देश में किसी को जाति के आधार पर ज्ञान से वर्जित नहीं किया जाता। किसी यूनिवर्सिटी में इसका एनरोलमेंट इसलिए नहीं रोका जाता क्योंकि वो उस जाति से नहीं है। यदि उसके मार्क्स अच्छे हैं, एलिजिबिलिटी पूरी करता है, वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट पर ठीक है। बड़े बड़े एग्जांपल आपने सुन लिए कि देश के शीर्ष पदों तक पहुंचे ऐसे लोग जो पिछड़े समाज से आते थे, जो SC कैटेगरी से आते थे। ठीक है, हमारी बहस उस पर नहीं है, मुझे डिबेट क्लोज करिए। शांत हो जाइए पासवान जी, शांत हो जाइए। आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे। गौरव चाचरा जी, बड़ा सवाल गौरव चाचरा जी और उनकी पार्टी सपा के लिए ये है, आपको लगता है कि साधु संतों पर इस तरह हमला करके, उनके ज्ञान पर सवाल उठाकर, उनकी चौपाइयों या उनके लिखे हुए जो संदर्भ हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, ये एक स्वस्थ परंपरा है ऐसे देश में जहां का बहुसंख्यक हिंदू है? देखिए नहीं, साधु संतों पे किसी पे, और वो एक दशक से ज्यादा वक्त हो गया वो ऐसी सरकारें चुन रहा है जो हिंदुत्व की या सर्व समाज की बातें करती हैं। देखिए, गलत भाषा किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए, किसी साधु संत के बारे में नहीं बोली। सभी का यहाँ पे सम्मान है, सभी को हम सम्मान देते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत बोला है और सामने वाले ने उस पर टिप्पणी करी है तो उस पर भी देखना चाहिए। कोर्ट है, संविधान है।
अगर मैं एक चीज और बोलूंगा लास्ट में जाते जाते, ये भारतीय जनता पार्टी इतने चुनाव जीवी है, जब चुनाव आता है तो दलितों का सम्मान याद आता है इनको, तब पैर धो धो के उनका पानी पीते हैं। और लेकिन वही अगर विपक्षी पार्टी किसी भी दलित से या पिछड़ा वर्ग से गठबंधन करती है तो सांप, छुछुंदर और बिच्छू के गठबंधन बोलते हैं ये लोग। कुछ भी ठीक है, चुनाव पास आते हैं तो प्रयोग होते हैं। सरकारें, जो सत्तारूढ़ दल है वो भी अपनी तरह से अपने गठबंधन बनाती है, विपक्षी पार्टियां भी अपनी तरह से गठबंधन बनाती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस देश में जो रामचरितमानस, धर्म, महिलाएं, शूद्र और पिछड़ों को लेकर जो बहस चल रही है और उसका जो आधार है